Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. As you all know that we had discussed in our previous lecture about the convection. This process continues till the whole water get heated. जब तक पूरा water heat नहीं हो जाता तब तक water heat होने की process होती रहती है. इसको हम क्या कहते हैं? Convection कहते हैं. Let us continue. How does the heat travel in the air? अब heat liquid में तो travel कर रही है, solid में भी travel आपने पढ़ लिया heat का. अब आपको heat का travel करना है, heat की traveling पढ़नी है, transfer पढ़ना है. air में किस तरह से होता है? In which direction does the smoke go? कौन सी direction में smoke जाता है, धुआं जाता है? The air near the heat source gets hot and rises. हीट सोर्स के पास जो भी एयर होगी उसके पास वाली एयर हॉट हो जाएगी और राइजेस मीन्स ऊपर की तरफ जाएगी. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू इट्स टेक प्लेस. और जो फिर साइड वाली एयर होगी वो फिर नीचे पे आएंगी, हॉट होंगी, फिर हॉट गर्म होने के बाद फिर ऊपर की तरफ चली जाएंगी. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. इस तरह से पूरी एयर हीट हो जाती है. देखिए किस तरह से. पहले समझिए कि ये एक हीट सोर्स है, हीट सोर्स है. इसके पास वाली एयर हीट अप हुई और फिर ऊपर की तरफ चली गई, राइजेस अप. फिर जो साइड्स वाली एयर है वो नीचे की तरफ आई, वो गर्म होके, वो हॉट होके, वो फिर ऊपर चली गई. फिर जो उसकी साइड वाली एयर है वो नीचे की तरफ मूव करी, हॉट होके, गर्म होके, फिर राइज अप हो गई. ठीक है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. ये एक्टिविटी आपको इस आइडिया को कन्फर्म करेगी. लाइट द कैंडल. एक कैंडल जलाइए. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. एक हाथ को फ्लेम के ऊपर रखिए और एक हाथ को फ्लेम के साइड में रखिए. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या आपके दोनों हाथ इक्वली हॉट होंगे, इक्वली गर्म होंगे? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई. अगर नहीं तो कौन सा हैंड ज़्यादा हॉट होगा और क्यों? बी केयरफुल. केयरफुल रहिएगा ये एक्टिविटी करते समय. कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. अपने हाथ को एक सेफ डिस्टेंस पे रखिएगा फ्लेम से, जिससे आपका हाथ जल ना जाए. सी, इस तरह से आपको रखना है अपने हैंड को. एक हैंड को देखिए फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है और एक को फ्लेम के साइड में रखा हुआ है ना. तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर. ये ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का किस प्रोसेस से? एयर के कन्वेक्शन के प्रोसेस से. नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. आप नोटिस करेंगे टॉप पे जो एयर है वो किस तरह से कन्वेक्शन के थ्रू हीट हो रही है. देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. तो जो ऊपर वाला हाथ है फ्लेम के वो ज़्यादा हॉट होगा. ऑन द साइड्स however there is no convection and air does not feel as hot as at the top. और जो साइड वाला जो हैंड है वहाँ पे आपको कम हॉटनेस फील होगी. क्यों? क्योंकि there is no convection. वहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है और आपको ऊपर वाला हाथ ज़्यादा गर्म लगेगा बिसाइड्स इसके कि साइड वाला हाथ. The people living in the coastal area experience an interesting phenomenon. जो कोस्टल एरिया के पास लोग रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं. क्या? ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो वाटर से ज़्यादा जल्दी हीट हो जाती है, वाटर के कंपेरेटिवली ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. जो लैंड के ऊपर वाली जो एयर होगी, जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो ज़्यादा हॉट हो जाएगी और कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी. आपको पता है कन्वेक्शन की प्रोसेस में ऐसे ही होता है ना. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. अब क्या होगा? जो कूलर एयर होगी सी की, जो समुद्र की ठंडी हवा होगी वो कहाँ पे आएगी? लैंड की तरफ आएगी, है ना. और उसका प्लेस ले लेगी जो अभी राइजेज अप हुई है एयर, उनका प्लेस ले लेगी.
द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी कंप्लीट द साइकिल। अब जो वार्म एयर होगी वो कहाँ पे जाएगी, सी की तरफ जाएगी, और इस तरह से ये साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। सी इन दिस फिगर, देखिए ये क्या है, सी है और ये लैंड है। यहाँ से लैंड के कंपेरेटिवली लैंड वाली जो एयर है वो ज़्यादा जल्दी हॉट होगी ना, तो ये हॉट एयर कहाँ जाएगी, सी की तरफ, और सी से कूल एयर आएगी लैंड की तरफ। सी है इन द डे टाइम ये हो रहा है ना, कूल एयर लैंड की तरफ जा रही है और हॉट एयर सी की तरफ जा रही है। The warm air from the land moves towards the sea and it completes the cycle. The air from the sea is called sea breeze. जो एयर सी की होगी वो क्या होगी, सी ब्रीज होगी। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal area are made to face the sea. अब सी की ठंडी ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए, कूलर सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए जो घर की जो विंडोज़ हैं कोस्टल एरिया में, जो घर की विंडोज़ हैं वो कहाँ पे किस तरह से बनाई जाती हैं कि उनका फेस सी की तरफ हो, विंडोज़ का फेस सी की तरफ हो। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, नाइट में इसका एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। वाटर जो है वो लैंड के अकॉर्डिंगली कम ठंडा होता है, कम जल्दी ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो इसीलिए जो ठंडी हवा होगी लैंड की वो कहाँ पे मूव करेगी, सी की तरफ, और इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। सी हेयर इन दिस फिगर, देखिए नाइट में, देखिए डे टाइम में, देखिए एयर कहाँ पे मूव कर रही है, लैंड की तरफ, है ना, और ये कूल एयर है। और देखिए नाइट टाइम में इसका ऑपोजिट हो रहा है, लैंड से सी की तरफ कूल एयर मूव हो रही है। देखिए ये कूल एयर यहाँ पे आ रही है सी की तरफ, इट इज सी, और ये है लैंड, है ना, और हॉट एयर लैंड की तरफ मूव हो रही है। ऐसे इसका ये सी ब्रीज है, ये लैंड ब्रीज है।